हेलो बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में अपन लोग करेंगे सेमीकंडक्टर चैप्टर का टॉपिक है लॉजिक गेट्स। लेकिन सबसे पहले अपन लोग छोटी छोटी डेफिनेशंस की बात करेंगे। उससे पहले एक ज़रूरी बात, जब भी आप कोई वीडियो अटेंड करते हो मेरे PDF नोट्स आपके हाथ में होने चाहिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन अपन लोग ले रहे हैं सिग्नल। बच्चों, सिग्नल का एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जब कोई बंदा माइक में बोल रहा है तो माइक के वायर्स में क्या जनरेट हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है एक एग्जांपल है सिग्नल का। जो कुछ भी माइक में आपने डाला वो है साउंड। साउंड सिग्नल का एक एग्जांपल है। उस साउंड से माइक में करंट जनरेट हुई, करंट सिग्नल का एग्जांपल है। और फिर उस करंट से एंटेना के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर दिया उसको, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एक सिग्नल का एग्जांपल है। खैर, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। सिग्नल दो तरह का होता है, एनालॉग एंड डिजिटल। जो माइक में ओरिजिनल सिग्नल जनरेट होता है वो होता है एनालॉग। एनालॉग का मतलब है कंटिन्यूस। सेकंड टाइप का सिग्नल है डिजिटल। डिजिटल का मतलब है नॉन कंटिन्यूस। तो माइक में जो सिग्नल जनरेट हो रहा है, माइक में जो वायर निकल रहा है, उसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रही है वो कंटिन्यूस होती है। क्यों? क्योंकि आप माइक में बोलते हो तो कंटिन्यूस ही बोलते हो, तो जो करंट प्रोड्यूस होगी वो भी कंटिन्यूस होगी। तो टाइम के रेस्पेक्ट में वो जो करंट है वो कम ज़्यादा हो रही है। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं कि कम ज़्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? आप तेज़ बोल रहे हो, धीमा बोल रहे हो, तेज़ बोल रहे हो, फिर धीमा बोल रहे हो, तो कम ज़्यादा तो होगी करंट। लेकिन कैसी होगी? वो कंटिन्यूस होगी, क्योंकि आप कंटिन्यूस बोल रहे हो। बंदा कोई गाना गा रहा है तो रुक रुक करके तो बोलता नहीं है, वो कंटिन्यूस बोलता है, तो कंटिन्यूस करंट होगी। कंटिन्यूस सिग्नल को बोलेंगे एनालॉग। दूसरा टाइप है डिजिटल। बच्चों, इस ही सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर लिया जाता है सर्किट्स के हेल्प से। कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है अपने को। बस इतना याद रखें कि कुछ सर्किट्स के हेल्प से कंटिन्यूस सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इन दोनों के ग्राफ्स में आपको एक बात तो सेम दिख रही होगी कि सिग्नल के उतार चढ़ाव तो सेम है। करंट यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, फिर डिक्रीज़ हो रही है, फिर इंक्रीज़ हो रही है, फिर डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ भी करंट इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, करंट डिक्रीज़ हो रही है। पर यहाँ पे जो ग्राफ है कंटिन्यूस है, यहाँ पे ग्राफ नॉन कंटिन्यूस है, टूटा टूटा है। यहाँ पे कितने सारे पॉइंट्स हैं ग्राफ में? बहुत सारे, नियरली इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ पे मैं आपको काउंट करके बता दूँ तो हार्डली 20 पॉइंट्स हैं। सेम टाइम ड्यूरेशन में करंट की 20 वैल्यूज़ हैं। ग्राफ सेम है, करंट के उतार चढ़ाव सेम है, और दो डॉट्स के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत स्मॉल होता है, मिली या माइक्रो सेकेंड्स का हो सकता है। अब मैं यदि पूछता हूँ कि आपको इन दोनों ग्राफ्स के अंदर कौन सा ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, कौन सा ज़्यादा इजी रहेगा स्टोर करने में, ट्रांसमिट करने में, रिसीव करने में, तो आप कहोगे ये, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ करंट की स्मॉल है, काउंटेबल है, फाइनाइट है। इसमें तो इनफाइनाइट है। तो इस प्रकार के सिग्नल का स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन दोनों ही कंपैरेटिवली इजी है डिजिटल सिग्नल का, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ करंट की वैल्यूज़ स्मॉल है। ओके, तो डिजिटल सिग्नल का मतलब है ये नॉन कंटिन्यूस सिग्नल, टूटा सिग्नल। बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि करंट का वैल्यू 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4 5 6 5 4 3। करंट की वैल्यूज़ अभी भी मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, खूब सारी हैं। अभी भी ये सिग्नल जो है उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ लेकर के चल रहा है। अपन लोग इसको और ज़्यादा इजी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं।
डिजिटल तो कन्वर्ट हो ही गया, द डिजिटल सिग्नल इज़ ईजियर देन एनी एनालॉग सिग्नल, और उस डिजिटल सिग्नल के भी कई सारे टाइप्स हैं, उनमें से अपन लोग और भी ज़्यादा इजी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि डिजिटल सिग्नल के टाइप्स भी कई सारे हो सकते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर टाइप है आपने सुना है बाइनरी, बाई का मतलब 2। बाइनरी सिग्नल और भी हैं, हेक्साडेसिमल, एक है डेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल्स जो सिस्टम है, नंबर्स को एक्सप्रेस करने का जो सिस्टम है, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, ठीक है ना। ये जो नंबर्स को एक्सप्रेस करने का सिग्नल है, कौन से नंबर, ये जो करंट की वैल्यूज़ के नंबर हैं, इनको एक्सप्रेस करने के लिए सबसे ईजीएस्ट फॉर्म है बाइनरी, और आप अपनी लाइफ लॉन्ग अभी तक यूज़ करते आ रहे हो नंबर सिस्टम, वो है डेसिमल। बाइनरी में अच्छी बात क्या है, केवल 2 ही डिजिट्स होते हैं। तो मैं बात बता रहा हूँ कि डिजिटल सिग्नल 2 टाइप के, एक तो बाइनरी, मैं गलत बोल गया सॉरी, डिजिटल सिग्नल कई टाइप के हैं। जो 2 पॉपुलर टाइप्स हैं बाइनरी और डेसिमल, और भी हैं ऑक्टल, हेक्साडेसिमल वगैरह। ये 2 पॉपुलर नंबर सिस्टम हैं। बाइनरी के अंदर 2 डिजिट होते हैं, केवल 0 एंड 1, और डेसिमल में आप समझते हो 0, 1, 2, 3, 4, 8 और 9 तक, टोटल 10 डिजिट होते हैं डेसिमल में, ठीक है, 0 से लेकर के 9 तक। ये वो नंबर सिस्टम है बच्चों, डेसिमल वाला, जो आज तक लाइफ लॉन्ग अपन लोग यूज़ करते आ रहे हैं। बाइनरी का फ़ायदा क्या है? बाइनरी का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर बहुत सारे डिजिट्स नहीं हैं, केवल 2 डिजिट्स हैं, 0 एंड 1। यानी कि आप यदि डिजिटल सिग्नल बाइनरी के रूप में यूज़ कर रहे हो तो करंट की केवल 2 लेवल होंगे, हाई एंड लो। हाई एंड लो, हाई को आप 1 बोलते हो, लो को आप 0 बोलते हो, ठीक है। 0 का मतलब एक्चुअली 0 एम्पियर नहीं, लो एम्पियर और हाई एम्पियर करंट 2 लेवल होंगे करंट के, उनको लो को अपन लो 0 और हाई को 1 बोलेंगे। तो सर्किट्स को, कंप्यूटर को, हार्डवेयर को इस डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करने में कंपैरेटिवली इजी पड़ेगा, क्योंकि उसको केवल 2 करंट्स के लेवल जनरेट करने हैं और वो कंपैरेटिवली इजी पड़ेगा उसको स्टोरेज करने में और प्रोसेस करने में। अब एक काम अपन लोग ये करते हैं कि डेसिमल और बाइनरी का बीच में जो कन्वर्जन है, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू कन्वर्जन, वो सीख लेते हैं। एक एग्जांपल लीजिए बच्चों, 217 को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 217 ऑलरेडी डेसिमल में है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है, यानी 101010 सिस्टम में। सबसे पहले तो ये जो नंबर है आपको दिख रहे हैं, 1 से स्टार्ट होके डबल, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 16, 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128, फिर 256, 512, 1024, ऐसे करके चलते चले जाएंगे। आपका जो गिवन नंबर है ये इनमें से किस किस को मिलाने से बना, इंक्लूड करने से बना हुआ है, इनको आप टिक मार्क कर लो। 217 किस किस को इंक्लूड करने से मिलके बना, 128, 64, 32 को एक्सक्लूड कर दिया। ये सब आप अपने आप करना सीखोगे। तो इस पूरी सीरीज़ में स्टार्ट कहाँ से करना है? ऑब्वियसली 256 तो स्टार्ट करना नहीं है और नीचे की तरफ जाना है। 256 को क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्योंकि ये खुद नंबर ही 256 से कम है। इससे नेक्स्ट लोअर कौन है? 128। 128 से स्टार्ट करके और हाफ करते करते 1 तक जाना है। किस किस को इंक्लूड किया उस पर आपने राइट मार्क कर लिए। जिसको इंक्लूड किया उसके नीचे लिखेंगे 1, 1,
जिसको एक्सक्लूड किया है उसको 0, 16 को इंक्लूड किया 1 1 0 0 0 0 और इसके लिए 1। जिसको इंक्लूड कर लिया उसके लिए 1, जिसको इंक्लूड नहीं किया उसके लिए 0। तो 217 डेसिमल है, उसका बाइनरी कन्वर्जन है 110110001। ये बाइनरी कन्वर्जन है। बच्चों आपको इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है और इसका सिंबॉलिक तरीका इस तरह से है। ब्रैकेट के बाहर में 2 लगा देते हैं, ब्रैकेट के आउटसाइड में लिख दिया 10, तो मतलब ये डेसिमल है। तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो आप ये नंबर लिखिए 1 + 2 + 4 + 8 16 32। कब तक लिखना है? कब तक लिखना है ये पता पड़ेगा आपको। इससे ऊपर लिखिए नंबर 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1। कम पड़ गया, लिखते जाएं, अपने आप पता पड़ जाएगा। 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0। और दोबारा चेक कर लें, 0 3 बार 1 1 1 0, 2 बार 1 1 0 1। ये कंप्लीट हो गए। इसके बाद आप ये कह रहे हो कि ये क्यों नहीं आया, आपका काम ही पूरा हो गया ना, क्यों आएगा? अब जिन पर 0 लिखा हुआ है उनको छोड़ करके जिन पर 1 लिखा हुआ है उनको इंक्लूड करिए और टोटल करिए कितना आएगा। जिन पर 1 1 है उनको इंक्लूड करना है, जिन पर 0 है उनको इंक्लूड नहीं करना है, और इनको सम करिए कितना आएगा। तो सम करेंगे तो आएगा 366। तो आपका आंसर आ गया ये 366। बच्चों एक वर्ड और है, उसको समझते हैं, लॉजिकल कैलकुलेशंस या लॉजिकल डिसीजंस। क्या होता है ये एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके सामने एक कोई बहुत लंबा चौड़ा डेटा गिवन है, स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, किसी एग्जामिनेशन के ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं। आपको इसमें से एक लिस्ट बनानी है कि कितने बच्चों के 75% अबव मार्क्स आए मैथ्स में। तो ये करेगा कौन? ये डेटा पूरा सपोज़ कंप्यूटर में फीड किया हुआ है। आपको एक लिस्ट चाहिए किस किस स्टूडेंट की मार्क्स मैथ्स में 75 अबव आए हैं या 60+ अब आए हैं, ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न के मार्क्स हैं। तो ये करेगा कौन? ये चेक करेगा कि आकाश के मैथ्स में कितने आए, 65। क्या ये 60 से अबव है? आपको तो दिख रहा है कि यस है, लेकिन कंप्यूटर तो मशीन है, उसको कैसे पता पड़ेगा कि दीपक के जो मार्क्स हैं वो 60 अबव हैं, ठीक है, और राहुल के जो मार्क्स हैं वो 60 से बिलो हैं। ये कंप्यूटर जो कि मशीन है उसको कैसे पता पड़ेगा? उसके पास माइंड तो होता नहीं है इंसान की तरह से, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कंप्यूटर के अंदर करनी पड़ सकती हैं। इनको ऐड करना है, इनको सॉर्ट करना है, कौन कौन सा स्टूडेंट है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो ए है, कौन कौन सा स्टूडेंट है जिसका ये वो करके बहुत सारी बातें, ठीक है। इन सब चीज़ों को बोलते हैं लॉजिकल डिसीजंस, लॉजिकल कैलकुलेशंस। ग्रेटर देन, स्मॉलर देन,
लेटर्स को मैच करना, ये वो करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्शन करना, ये करता कौन है बच्चों? किसी भी कंप्यूटर में जो सर्किट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल उस सर्किट का नाम है माइक्रो प्रोसेसर। आपने सुना होगा इंटेल कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है इस माइक्रो प्रोसेसर का प्रोड्यूस करने वाली। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक सर्किट है, एक सेमीकंडक्टर से बना हुआ सर्किट है जो क्या करता है, किसी पर्टिकुलर डेटा में से आपको कोई ना कोई पर्टिकुलर लॉजिकल कंडीशंस के अंडर में कुछ ना कुछ प्रोसेस करके देता है। ठीक है, प्रोसेस क्या हो सकता है? हो सकता है ये जो भी अब मैं एग्जांपल दे रहा था वो, और भी कई तरह के प्रोसेसेस हो सकते हैं। सपोज़ आप एक पेज को प्रिंट करना चाहते हो, उसमें भी कई सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं कि प्रिंटर रेडी है कि नहीं है, प्रिंटर में इंक है कि नहीं है। प्रिंटर में इंक है तो पेज है, उसकी ट्रे में पेजेस ब्लैंक पेज लगा हुआ है कि नहीं है। ठीक है, फाइल जो है उसका फॉर्मेट सही है कि नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको चेक करना होता है प्रोसेसर को कि जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है अवेलेबल वो है भी कि नहीं है। उनको चेक कौन करेगा? प्रोसेसर करेगा। प्रोसेसर जो कुछ भी डिसीजन लेता है उसको लॉजिकल डिसीजन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन फंडामेंटली वो लॉजिकल डिसीजन करता कौन है? वो कहलाते हैं लॉजिकल गेट्स। ठीक है, तो आप कह सकते हो बच्चों, एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि आपकी जो बॉडी है उसमें लॉजिकल डिसीजन कौन लेता है? तो आप तुरंत बोलोगे माइंड। माइंड में लॉजिकल डिसीजन लेने वाला कौन है? उसका स्मॉलेस्ट यूनिट। सपोज बायोलॉजी के स्टूडेंट समझते होंगे, उनके लैंग्वेज बोलूँ तो न्यूरॉन्स। माइंड की जो एक सेल है सपोज उसको बोलते हैं न्यूरॉन्स। तो माइंड के लिए जो न्यूरॉन्स का रोल है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसी तरह से एक कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर का स्मॉलेस्ट यूनिट है लॉजिक गेट्स। खुद जो लॉजिक गेट्स हैं वो छोटे छोटे स्मॉल डिसीजंस लेते हैं। किसी पर्टिकुलर सिग्नल को पास होने देना है या नहीं होने देना है, इस प्रकार के कुछ डिसीजन लेते हैं। लॉजिकल गेट्स बच्चों मिलके बने होते हैं डायोड एंड ट्रांजिस्टर्स, और ट्रांजिस्टर और डायोड मिलके बने होते हैं, आप जानते हो, सिलिकॉन से, सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर से मिलके बना होता है डायोड एंड ट्रांजिस्टर, और डायोड और ट्रांजिस्टर से मिलके बने होते हैं लॉजिकल गेट्स। और लॉजिकल गेट्स, दिस इज द smallest unit, it is the building block of a big circuit. For example, the logic gate is a building block of microprocessor or an IC or an RAM or an memory card, मोबाइल के सिम। बहुत सारे जो सर्किट्स हैं उनके लिए लॉजिकल गेट्स है वो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है, उसका यूनिट है। बच्चों, लॉजिक गेट्स दो कैटेगरी में, फंडामेंटल जो 3 टाइप के होते हैं, और डेराइव्ड तो आप जानते हो कई टाइप के होते हैं, अपने को पढ़ने हैं ये 3। फंडामेंटल केवल 3 टाइप के होते हैं, और एंड नॉट, और डेराइव्ड में ये 3 आपके सिलेबस में आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं और गेट की। बच्चों, एक्चुअल जो और गेट है, जो 2 डायोड से मिलके बना होता है, उसका सर्किट इस प्रकार का होता है। ये बड़ा डिटेल में है, बाद में समझाऊंगा, अभी इसको अपन लोग बात नहीं कर सकते। ये एक्चुअल और गेट का सर्किट है जो डायोड से मिलके बना है। इसके जैसा फंक्शन करने वाला ये ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इसका फंक्शन और एक्चुअल और गेट का फंक्शन सेम है। अपन लोग इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसकी हेल्प से अपन लोग एक्चुअल और गेट का फंक्शन समझ रहे हैं।
इसमें क्या है, एक सेल है, एक बल्ब लगा हुआ है, दो स्विचेज हैं और जो आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं बच्चों, स्विच पैरेलल में लगे हुए हैं। इस पर नोटिस करें कि ये दोनों स्विच पैरेलल में लगे हुए हैं और इसी वजह से ये OR गेट बना हुआ है। तो किसी भी स्विच के दो कंडीशंस हो सकते हैं, आइदर ऑन या ऑफ। किसी भी बल्ब के दो ही कंडीशन हो सकते हैं, ऑन या ऑफ। ऑन कंडीशन को मैं बोल रहा हूँ 1 और ऑफ कंडीशन को मैं बोल रहा हूँ 0। बाइनरी नंबर सिस्टम की दुनिया में केवल दो ही डिजिट्स हो सकते हैं, दो ही कंडीशंस होती हैं, 1 और 0। तो A और B यानी कि स्विच A और स्विच B, सिग्नल A और सिग्नल B, इनकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? इनकी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं ये, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी पॉसिबल हो ही नहीं सकती। ठीक है, स्विच A ऑन है और स्विच B वो भी ऑन है, दोनों स्विच ऑन है, तो बल्ब क्या होगा? ऑन होगा। स्विच A ऑन है और स्विच B ऑफ है, 0 का मतलब ऑफ है, तो क्या होगा? तो भी सर्किट को तो करंट मिल ही जाएगी, बल्ब को तो करंट मिल ही जाएगी। कौन से स्विच के थ्रू पास हो रही है? वो स्विच A के थ्रू करंट पास होके जा रही है, तो अभी भी ये ऑन रहेगा, ये भी ऑन रहेगा। बल्ब ऑफ कब रहेगा? जब दोनों स्विच ऑफ होंगे, दोनों स्विचेस ऑफ होंगे, तब अब बल्ब में से करंट फ्लो नहीं होगी, तब बल्ब होगा ऑफ में, यानी 0। इस पूरी बात को आप सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं और क्या बोलेंगे कि द रिजल्ट y इज कॉल्ड रिजल्ट। ठीक है, कुछ बुक्स में y की जगह कैपिटल R लिखा रहता है, R फॉर रिजल्ट, और कुछ और परंपरा है y बोलते हैं इसको। द रिजल्ट विल बी 0 इफ ऑल इनपुट सिग्नल्स आर 0। सारे इनपुट सिग्नल्स 0 हैं, केवल तभी रिजल्ट 0 होगा। एटलीस्ट देर इज वन इनपुट सिग्नल इज 1, कम से कम एक इनपुट सिग्नल भी यदि 1 हो गया तो आउटपुट का वैल्यू 1 होगा। कम से कम एक भी, एटलीस्ट एक भी इनपुट यदि 1 हो गया तो आउटपुट 1 होगा। इसको आप इस प्रकार से सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी डिफाइन कर सकते हैं। इसका OR गेट का बच्चों सिंबल है वो आपको ऐसे बनाना है, और इसमें कोई मनमर्जी नहीं चलेगी। इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स मिनिमम 2 या मोर भी हो सकते हैं। आउटपुट हमेशा एक ही होगा, किसी भी गेट का आउटपुट केवल और केवल एक होगा हमेशा आउटपुट। ठीक है, लेकिन इनपुट डिसीजंस हैं, इनपुट सिग्नल्स हैं वो 2 या मोर, 2 से 2 ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बात, ये इसका सिंबल है। यहाँ से राउंड शेप में आ रहा है और इस तरह से यहाँ भी ये कर्व्ड होगा। तो 3 इनपुट हुए तो ट्रुथ टेबल इस प्रकार की होगी और सिंबल ऐसा होगा। इसमें 3 इनपुट शो करेंगे, इनपुट्स ABC। इन ABC की वैल्यू होगी तो 1 और 0 ही, लेकिन इनके कॉम्बिनेशंस ये हो सकते हैं तीनों 1 या 1 1 0 1 ऐसा करके, और जितने भी पॉसिबल इनपुट्स, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो ये हो सकते हैं। इसके अंदर आप केवल एक जगह पर 0 लगाओगे, जब सारे इनपुट्स 0 हों तब OR गेट में से आउटपुट निकलेगा 0, वरना एक भी जगह एटलीस्ट 1 अपीयर हो गया, एटलीस्ट 1, देन द आउटपुट विल बी 1। दिस इज द TT।
ट्रुथ टेबल। बच्चों नेक्स्ट गेट फंडामेंटल गेट है एंड गेट। ये इसका डायोड का सर्किट है जो डिटेल में बाद में समझाऊंगा। ये इसका सिंबल है और ये ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसका फंक्शन एक्चुअल एंड गेट के जैसा है। अपन लोग इसको एक्सप्लेन करके इसको समझते हैं तो इसका फंक्शन समझ में आ जाएगा। इसके अंदर दो स्विचेस लगे हुए बच्चों, दोनों सीरीज में हैं। ये नोटिस करना है आपको कि और गेट में ये दोनों स्विचेस पैरेलल में थे और एंड गेट में ये दोनों स्विचेस आपस में सीरीज में हैं। जब एक स्विच ऑन है और एक स्विच यदि ऑफ है तो करंट फ्लो नहीं होगी सर्किट में। और बल्ब कैसा कंडीशन में होगा? ऑफ कंडीशन में होगा। ऑफ को बोलते हैं जीरो। जब दोनों स्विचेस ऑन होंगे तब बल्ब लाइट करेगा, ग्लो करेगा, तब y का वैल्यू होगा 1। ये आपको दिख रहा है ट्रुथ टेबल में। A और B जब सारे इनपुट्स 1 होंगे केवल तभी आउटपुट का वैल्यू होगा 1। इनपुट्स में से एक भी यदि जीरो हो गया, एटलीस्ट एक भी यदि इनपुट यदि जीरो हो गया, एटलीस्ट वन इनपुट इज जीरो, देन द आउटपुट इज जीरो, द आउटपुट विल बी जीरो। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। आप इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना चाहें तो आप बोलेंगे कि इफ़ ऑल इनपुट्स आर if all the inputs become 1 then only the output will be 1. If at least one input is 0 then output will become 0. थर्ड फंडामेंटल गेट है बच्चों नॉट गेट। ये इसका सिंबल है। सिंबल से आप कंफ्यूज नहीं हो जाएं कि आपको सोचो ये तो डायोड का होता है। डायोड जैसा दिख रहा है, कंफ्यूज नहीं हो जाएं, ये नॉट गेट का सिंबल है। इसमें एक्चुअल नॉट गेट है उसमें ट्रांजिस्टर होता है, उसको मैंने बताया आपको, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ये इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसका फंक्शन एक्चुअल नॉट गेट के जैसा होता है, इसलिए अपन लोग इसको समझ लेते हैं। इसके अंदर जो स्विच है वो बल्ब के साथ पैरेलल में लगा हुआ है। पहली बात तो नॉट गेट में केवल एक इनपुट होता है। दूसरे गेट्स की तरह से मैनी इनपुट्स पॉसिबल नहीं है। नॉट गेट में केवल एक इनपुट होता है और आउटपुट तो ऑब्वियसली किसी भी गेट में 1 ही होगा। यदि यहाँ पे स्विच ऑन है, यदि ए का वैल्यू है 1, तब सारी करंट इधर से पास हो जाएगी, इधर करंट जाएगी नहीं, क्योंकि करंट कौन से रास्ते में जाती है? कम रेजिस्टेंस वाले पाथ में करंट फ्लो होती है। रेजिस्टेंस बल्ब का रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है सिंपल कॉपर वायर के कंपैरिजन में। तो जो कुछ भी सेल से जो करंट निकली वो सारी करंट इसी रास्ते चलेगी। इस वाले सर्किट में, इस वाले पाथ में करंट जाएगी नहीं, तो बल्ब ऑफ रहेगा। मतलब जब स्विच ऑन है तब बल्ब ऑफ होगा, जब ए का वैल्यू 1 है तो वाई का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, स्विच ऑन होने पर बल्ब ऑफ होगा क्योंकि बल्ब में करंट ही नहीं मिल रही, सारी करंट स्विच में से होकर के बाईपास हो गई। जब स्विच ऑफ होगा अब इधर से तो करंट जाएगी नहीं क्योंकि स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ है तो स्विच में से करंट नहीं जाएगी। अब करंट को बल्ब में से होकर जाना पड़ेगा। ठीक है, स्विच ऑफ है, ए का वैल्यू 0 है तो वाई का वैल्यू 1 होगा। ये बात, इसको आप ये भी कह सकते हो कि ये सर्किट
इन्वर्ट कर रहा है। यदि इनपुट 1 है तो आउटपुट 0, यदि इनपुट 0 है तो आउटपुट 1, यानी कि ये इनपुट सर्किट को इन्वर्ट करता है, नॉट गेट। बच्चों डेराइव्ड गेट्स पढ़ते अपन लोग, उसमें सबसे पहला है नॉट और, यानी कि नॉर गेट। सिंबल कैसे बनाओगे? ऐसे ए एंड बी आर इनपुट्स और ये हो गया आउटपुट। तो आपको लग रहा है कि ये तो और गेट का सिंबल बना दिया। ये जो सर्कल बनाया मैंने छोटा सा, ये इसके नॉट होने का सिंबल है। तो ये और गेट में एक सर्कल बना दिया तो ये बन गया नॉर का सिंबल। सर्किट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये बल्ब, आपको नॉट गेट कहाँ लगाते हो? बल्ब के पैरेलल में। लेकिन जब ये और गेट है तो बल्ब आपस में पैरेलल में रहेंगे। ये इक्विवेलेंट सर्किट है नॉर गेट का। ट्रुथ टेबल, ये कॉलम्स आपके बनेंगे। ए प्लस बी का मतलब है, वैसे इसको प्लस तो अपन लोग अपने घर में बोल रहे हैं, एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन है ए और बी। ठीक है, ए और बी की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हैं ये आपको मालूम है। ये ए और बी दोनों के पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। ए प्लस बी कितना होगा, यानी ए और बी क्या होगा? 1 1 1 0। इनका बार करें यानी कि इनका नॉट करें, आप इसको इन्वर्ट कर दो, 1 का हो जाएगा 0, इस 1 का हो जाएगा 0 0, और इस 0 है तो हो जाएगा 1। दिस इज प्रोनाउंस्ड एज ए नॉर बी, ए नॉर बी, ए नॉर बी का ये आउटपुट आ गया। ये बात बच्चों। नैंड गेट यानी कि नॉट एंड गेट को देखिए, 2 इनपुट हैं, एक आउटपुट है, और ये जो सिंबल है ये एंड गेट का है, और एक सर्कल लगा दिया तो वो नॉट का सिंबल हो गया। तो ये बन गया नॉट एंड। एंड गेट आप समझते हो कि एंड गेट में दोनों स्विचेस सीरीज में होते हैं, लेकिन नॉट गेट के लिए उन दोनों स्विचेस को बल्ब से पैरेलल में लगाना होता है। स्विचेस आपस में पैरेलल में है, सीरीज में है, लेकिन दोनों स्विचेस का कॉम्बिनेशन है वो बल्ब से पैरेलल में है। अब आप ट्रुथ टेबल देखिए। ट्रुथ टेबल में पॉसिबल जो इनपुट्स हैं ए और बी की वैल्यूज़ हैं ये हैं। 1 और 1 का एंड गेट क्या होगा? 1, और ये 1 और 0 का होगा 0 0, ये ठीक है। 1 और 0 का एंड होगा 0, और 0 0 का एंड होगा 0। अब इनको आपको इन्वर्ट करना है, 1 को 0 बनाना है, और 0 है तो 1। ये इन्वर्जन किस वजह से हुआ? नॉट गेट की वजह से। तो ये हो गया ए नैंड बी के वैल्यूज़। ठीक है, ये बात। बच्चों नेक्स्ट डेराइव्ड गेट है एक्सक्लूसिव और, जिसको अपन लोग एक्स और भी बोल सकते हैं, या एक्स और गेट। ये इसका सिंबल है, ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन है, और डिटेल्ड बूलियन एक्सप्रेशन ये है। इस तरह से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं बच्चों। ए बार डॉट बी
प्लस ए डॉट बी बार। ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन है। इस बूलियन एक्सप्रेशन को याद रखें और इसके अकॉर्डिंग अपन लोग ये गेट सर्किट डायग्राम फॉर्म करेंगे। यहाँ से कौन सा सिग्नल निकला? ए। यहाँ पर कौन सा पहुँचा? ए। यहाँ से सिग्नल निकला बी और वो नॉट गेट में से होता हुआ निकला। यहाँ पर कौन सा सिग्नल आया? बी बार। सिग्नल बी नॉट गेट में से होता हुआ क्या बन गया? बी बार। और यहाँ से सिग्नल आया ए नॉट गेट में से पास होने के बाद बन गया ए बार। और ये डायरेक्ट आ गया बी। ए और बी बार का क्या होगा? एंड गेट ए डॉट बी बार। ए बार और बी का क्या हो गया? एंड गेट। ये दोनों सिग्नल्स का क्या हुआ? कौन सा गेट से पास हुए? और गेट्स। ए डॉट बी बार, ए बार डॉट बी। दिस इज योर फाइनल आउटपुट। ठीक है। अब ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल में आपको कौन कौन से कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी? ए, बी, ए बार। जो कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी वो कॉलम्स अपन लोग फॉर्म कर लेते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप आपका फाइनल आउटपुट निकलेगा। ए बार डॉट बी, ए बार डॉट बी, ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार। और फाइनल ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। दिस इज योर फाइनल। ए और बी की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं? 1 1 1 0 0 1 0 0। ए बार मतलब ये वाले कॉलम को इन्वर्ट कर दीजिए। 0 0 1 1। बी बार का मतलब ये वाले कॉलम को इन्वर्ट कर दो। 0 1 0 1। अब ये दोनों कॉलम्स को ये दोनों कॉलम्स को एंड करिए। ए बार और बी एंड 1 और 0 का एंड कितना होता है? 0 0 0 का 0 1 1 का 1 0 1 का 0। अब ए और बी बार इन दोनों को एंड करिए। 1 और 0 का एंड 0 1 1 को एंड करेंगे तो क्या आएगा? 1 0 0 का 0 और ये 1 एंड 0 का एंड करेंगे तो आएगा 0। इन दोनों को और करिए। अब इन दोनों कॉलम्स को आपको और करना है। दिस इज सिंबल फॉर और। 0 0 का 0 1 1 0। इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है आपको। ये जो कुछ भी पूरा हुआ इसको यदि आपको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कहेंगे? आउटपुट विल बी 1 if the inputs are different। यदि इनपुट्स सेम हैं, दोनों 1 1 हैं तो आउटपुट 0 होगा। यदि इनपुट सेम है तो आउटपुट 0 होगा। यदि इनपुट सेम है तो आउटपुट 0 होगा। यदि इनपुट्स डिफरेंट हैं तो आउटपुट 1 होगा। ये एक्सक्लूसिव और है। बच्चों अब जो
लॉजिक गेट्स के जो एक्चुअल डायोड और ट्रांजिस्टर के सर्किट्स हैं उनको समझते हैं। इनको समझने के लिए इनको समझने से पहले कुछ फंडामेंटल चीज़ें अपन लोग सेट करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। बच्चों, ये गेट्स का एक पार्ट है, गेट सर्किट्स का फंडामेंटल सर्किट है। इसको देखिए, इधर से करंट आ रही है और रेजिस्टेंस में होती हुई और अर्थ में चली गई। अर्थिंग का पोटेंशियल जीरो अज्यूम किया करके रखते हैं, ठीक है ना। ये कन्वेंशनल है कि अर्थ का पोटेंशियल जीरो अज्यूम करते हैं। रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम अज्यूम कर लिया। ये एक बीच में पॉइंट P है, पॉइंट Y है। इस Y पर आपको पोटेंशियल पता करना है। Y का पोटेंशियल आपको पता करना है। बच्चों, फॉर्मूला है V इक्वल टू IR। V क्या चीज़ है? पोटेंशियल डिफरेंस। Y और E के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VY माइनस VE। VE का वैल्यू तो जीरो होता है, ठीक है ना, अर्थ का पोटेंशियल। और VY आपको पता करना है। यदि करंट है 1, यानी मैं यहाँ पर एक छोटा सा ट्रूथ टेबल बना लेता हूँ इस सर्किट का। तो आप बताएं कि यदि करंट है 1 तो ये कितना आएगा? 1। यदि करंट फ्लो हो रही है तो पॉइंट Y पर पोटेंशियल का वैल्यू होगा 1। यदि करंट जीरो है, यदि करंट फ्लो नहीं हो रही है तो पॉइंट Y पर पोटेंशियल होगा 0। इस सर्किट का या इस सर्किट का एक जो पार्ट है, इसका ट्रुथ टेबल ये है कि यदि करंट फ्लो होगी तो पॉइंट Y पर पोटेंशियल होगा, यदि करंट फ्लो नहीं होगी तो पॉइंट Y पर पोटेंशियल नहीं होगा। इस सर्किट का ये ट्रुथ टेबल है, इसको याद रखें। ये बाद में अपन लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे। एक और बात समझिए बच्चों, फंडामेंटल है। डायोड के 2 एंड्स होते हैं, दोनों पर पोटेंशियल यदि 1-1 कर दिया जाए, 1 का मतलब हाई और 0 का मतलब लो। यदि पी टाइप भी हाई और एन टाइप भी हाई पोटेंशियल पर हो तो कौन सी बायस होगी? तो कोई बायस है ही। दोनों 1-1 है तो भी नो बायस, दोनों 0-0 हैं तो भी नो बायस। यदि पी टाइप हाई पोटेंशियल पर है यानी 1 है, एन टाइप को लो पोटेंशियल पर यानी 0 पर रखते हैं, तब वो फॉरवर्ड बायस्ड है और तब वो डायोड करंट को कंडक्ट करेगा, करंट को पास होने देगा अपने थ्रू। और यदि इसका उल्टा है तो रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में करंट पास नहीं होती है, ठीक है। तो ये 4 कंडीशंस हैं डायोड की, ये अपने को काम आएगी। बच्चों, ये OR गेट का एक्चुअल डायोड सर्किट का डायग्राम है। ये OR गेट का एक्चुअल सर्किट डायग्राम है जो डायोड से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसके अंदर ये वाला जो सेगमेंट है, इसका फंक्शन अभी अपन ने समझ लिया, ठीक है। यहाँ पे अपन लोगों ने क्या किया कि अर्थिंग से परमानेंटली कनेक्ट कर रखा है दोनों D1 D2 डायोड के एन टाइप सेमीकंडक्टर को। ये 0 से इसका पोटेंशियल होता है 0, तो यहाँ पर पोटेंशियल होगा 0, यहाँ का पोटेंशियल होगा 0, क्योंकि आपने इनको परमानेंटली अर्थिंग से कनेक्ट कर रखा है। तो जो अर्थिंग का पोटेंशियल होगा वो इनका पोटेंशियल होगा। यदि आप इसको 1 पोटेंशियल देते हो, 1 का मतलब हाई, और B को आप लो पोटेंशियल दे रहे हो 1, और यदि इसको 0, तो इसके अंदर D1 कौन सी कंडीशन में है? फॉरवर्ड बायस्ड है। D1 इस समय फॉरवर्ड बायस्ड है, ठीक है। तो D1 फॉरवर्ड बायस्ड है। D2 की कंडीशन कौन सी है? नो बायस।
ठीक है। D2 है अपने नो बायस कंडीशन में। फॉरवर्ड बायस में करंट कंडक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। जब करंट फ्लो होगी इस सर्किट में, जब करंट फ्लो होगी और किस तरफ होगी, हाई से लो की तरफ होगी, तो करंट फ्लो होगी तो इस पर्टिकुलर सर्किट का, जिसको मैं डॉट 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 कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर सर्किट का जो फंक्शन है वो ये कहता है कि करंट फ्लो होगी तो y पर पोटेंशियल होगा 1। नेक्स्ट, यदि ये 0 है और ये 1 हो, यदि a पर 0 है तो D1 नो बायस की कंडीशन में होगा। D1 का एन टाइप को तो आपने परमानेंटली 0 कर रखा है अर्थिंग से कनेक्ट करके, और ये वाला एन टाइप को परमानेंटली अपन ने 0 कर रखा है। यदि A पर भी आपने 0 दे दिया तो ये नो बायस, और B पर यदि 1 दिया है तो ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, करंट को ये कंडक्ट करेगा। करंट इधर से जाएगी। अब की बार इस वाली स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में करंट इधर से जा रही थी, अब की बार करंट इधर से जाएगी। जब भी करंट फ्लो होगी y पर पोटेंशियल होगा 1। सॉरी, यदि दोनों 1 1 हैं तो दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस होंगे, तो करंट अभी भी फ्लो होगी, तभी भी y पर पोटेंशियल 1 होगा। y पर पोटेंशियल कब होता, y पर पोटेंशियल 1 कब होता है, जब भी करंट फ्लो हो। करंट फ्लो कब होगी, जब दोनों में से कोई एक या दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस में हो। फॉरवर्ड बायस में कब होंगे, जब आप यहाँ पे 1 1 दोगे, तो इनपुट यदि 1 होगा तो डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, करंट फ्लो होगी तो y पर पोटेंशियल 1 होगा। यदि दोनों इनपुट्स 0 हैं तो दोनों डायोड नो बायस की कंडीशन में होंगे, तब करंट फ्लो नहीं होगी। जब कोई बायस नहीं है तो भी करंट फ्लो 0 होती है, और रिवर्स बायस में भी करंट 0 होती है। डायोड के थ्रू केवल करंट कब फ्लो होती है, फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, तो करंट फ्लो नहीं होगा तो इस सर्किट का फंक्शन कहता है कि करंट फ्लो नहीं होगा तो y पर पोटेंशियल होगा 0। इस तरह से ये है बच्चों एक्चुअल ओर गेट का डायोड सर्किट, जिसको अपन ने एक्सप्लेन किया। बच्चों, एंड गेट पर जाने से पहले एक फंडामेंटल बात को समझते हैं। एक सर्किट का सेगमेंट है छोटा सा, जिसमें सेल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, अर्थ एक एंड उसका अर्थ से कनेक्टेड है और दूसरा वाला एंड है उसका पोटेंशियल आपको पता करना है। यदि इस सर्किट में करंट होती है तो पॉइंट y पर पोटेंशियल क्या होगा, नहीं होती है तो पॉइंट y पर पोटेंशियल क्या होगा, ये आपको पता लगाना है। देखो, ये है किरचॉफ सेकंड लॉ। पॉइंट y और पॉइंट E के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंसेस लाइंग बिटवीन पॉइंट y एंड E। ये आपका, यानी ये वाली लाइन को तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते कि ये वाली लाइन समझ में नहीं आई। आप ब्रैकेट को ओपन कर लो, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, ब्रैकेट को ओपन करिए। ये इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, किरचॉफ सेकंड लॉ है, बहुत सिंपल है। ठीक है, पॉइंट E पर पोटेंशियल तो हमेशा 0 होता है, पॉइंट y पर पोटेंशियल तो आपको पता ही करना है। Vy माइनस Vp, y और p के बीच में कौन है, सेल, सपोज 1 वोल्ट का। इसमें ज़्यादा पोटेंशियल किसका है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल ज़्यादा होता है। मोर माइनस लेस कैसा आएगा, साइन प्लस। इसमें करंट की डायरेक्शन आपको ये शो कर रही है, जो करंट की डायरेक्शन है कि इसमें पॉइंट E पर पोटेंशियल ज़्यादा है। करंट की डायरेक्शन होती है ज़्यादा से कम पोटेंशियल की तरफ। तो लेस माइनस मोर इक्वल टू नेगेटिव, साइन कन्वेंशन यूज़ हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं अपन लोग कि यदि सर्किट में करंट है, सर्किट में करंट कब
सर्किट में करंट क्यों है और क्यों नहीं होगी उसको छोड़ो, अभी बात कर रहे हैं अपन लोग कि यदि आपने सर्किट में करंट एस्टेब्लिश कर दी, यदि I का वैल्यू 1 है तो आप देख लो Vy का वैल्यू आएगा 0। यदि करंट है तो Vy का वैल्यू 0 आएगा। यदि सर्किट में करंट नहीं है, अब Vy का वैल्यू 1 आएगा। तो इसी तरह का जो सर्किट सेगमेंट बनाया था पिछला, उससे ये रिवर्स है, इसका जो आउटपुट है वो रिवर्स आ रहा है, उल्टा आ रहा है। खैर, इस सर्किट सेगमेंट को अपन लोग एंड गेट में यूज़ करेंगे। बच्चों, ये एक्चुअल एंड गेट है। और गेट और एंड गेट के कंपैरिजन में डायोड्स आप ध्यान से देखें तो रिवर्स कनेक्टेड, वहाँ भी 2 डायोड थे, यहाँ भी 2 डायोड है, लेकिन रिवर्स कनेक्टेड है। और गेट और एंड गेट के सर्किट डायग्राम में कंपैरिजन करें तो वहाँ पर सेल नहीं था, केवल रेजिस्टेंस था। यहाँ पर सेल है, सेल नहीं तो डिसीजन को रिवर्स किया है। खैर, अर्थिंग का पोटेंशियल 0 हुआ करता है, पॉइंट P पर पोटेंशियल 0 है, E पर 0 है तो पॉइंट P पर भी पोटेंशियल सेम हो गया, अर्थिंग से कनेक्टेड है। सेल बीच में आने से यहाँ का पोटेंशियल हो गया 1। आपने D1 और D2 दोनों डायोड्स के जो P वाले एंड्स हैं, P टाइप, उनको आपने परमानेंटली 1 कर रखा है सेल की वजह से। सेल का पॉजिटिव कनेक्टेड है, यहाँ पर पॉजिटिव का पोटेंशियल हाई होता है, यानी कि 1 है। अब बात कर रहे हैं अपन लोग, यदि ये 0 है और ये 1 है, A और B कौन है इनपुट्स? ट्रुथ टेबल बनाइए। यदि इनपुट A का वैल्यू है 0 और इनपुट B का वैल्यू है 1, इस समय कौन सी कंडीशन है? P टाइप 1 से और N टाइप 0 से फॉरवर्ड बायस। D1 फॉरवर्ड बायस्ड होगा, D1 फॉरवर्ड बायस्ड होगा, ठीक है। D2 की कौन सी कंडीशन है? नो बायस, दोनों 1 पर हैं। ये तो परमानेंटली 1 कर रखे हैं और ये ऑप्शनल है, तो D2 नो बायस में है। इस सर्किट के थ्रू करंट होगा, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है, तो ये जो D1 डायोड है सर्किट में करंट कंडक्ट करवाएगा। ये जो करंट है वो D1 की वजह से है, D1 में फॉरवर्ड बायस की वजह से। और ये जो सर्किट एलिमेंट है, ये जो सर्किट का सेगमेंट है, ये अभी अभी अपन ने देखा, जो क्या बोल रहे हैं कि यदि करंट होगा तो पोटेंशियल Y पर पोटेंशियल होगा 0। करंट होगा तो Y पर पोटेंशियल होगा 0। इसका उल्टा करके देखें, A पर 1 है, यहाँ तो परमानेंटली 1 है ही, A पर भी 1 है, तो ये नो बायस हो गया और ये फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस है, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो पोटेंशियल Y पर होगा 0। यदि दोनों 1 हैं तो दोनों नो बायस होंगे। 1 तो 1 की कंडीशन में नो बायस की कंडीशन होती है। नो बायस में करंट फ्लो नहीं होती, करंट फ्लो नहीं होगी तो पोटेंशियल होगा Y पर, पोटेंशियल होगा 0, ठीक है। यदि दोनों इनपुट्स 0 0 हैं,
दोनों इनपुट्स 0 0 हैं, तो दोनों फॉरवर्ड बायस में होंगे, तो करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो में रिस्पॉन्सिबल हैं दोनों D1 एंड D2। करंट फ्लो होगी तो 0 होगा। ये मेरे से उल्टा हो गया, गलती हो गई। करंट फ्लो नहीं होगी तो वाई पर पोटेंशियल होगा 1, यानी कि वाई पर पोटेंशियल होगा। और जब जब करंट फ्लो नहीं होगी तब तब वाई पर पोटेंशियल 0 होगा। जब करंट फ्लो नहीं होगी तो वाई पर पोटेंशियल होगा। ये एंड गेट का, एक्चुअल एंड गेट का डायोड सर्किट डायग्राम है। बच्चों ये नॉट गेट का ट्रांजिस्टर सर्किट है। नॉट गेट में डायोड काम में नहीं आते, ट्रांजिस्टर काम में आता है, और वो भी स्पेशली NPN ट्रांजिस्टर। मन मर्जी है जो काम में नहीं आता, केवल NPN ट्रांजिस्टर ही काम में लेंगे नॉट गेट में। बेस पर इनपुट दिया जाता है, इनपुट मतलब A, बेस पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। एमीटर यानी कि E, यहाँ B फॉर बेस है, E फॉर इमीटर है, और C फॉर कलेक्टर है। कलेक्टर पर आपको आउटपुट यानी कि Y मिल रहा है। एमीटर को आपने परमानेंटली अर्थ किया हुआ है, यानी कि 0 पोटेंशियल पर किया हुआ है। NPN ट्रांजिस्टर है, मतलब आपका इमीटर N टाइप का है, बेस P टाइप का है, और कलेक्टर N टाइप का है। कलेक्टर पर आउटपुट मिल रहा है, बेस पर इनपुट प्रोवाइड करवा रहे हैं। A का वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा, 0 होगा तो क्या होगा, उसके लिए बात करते हैं। ये PN जंक्शन है। बेस और इमीटर के बीच में जो जंक्शन है, जिसको मैं बोल रहा हूँ EBJ, अपनी हैबिट पड़ी हुई है, इमीटर बेस जंक्शन को EBJ बोलते हैं। ये जो PN जंक्शन है, ये जो इमीटर बेस जंक्शन है, इसमें N को, इस जंक्शन के N वाली साइड को आपने परमानेंटली 0 किया हुआ है। किसी भी जंक्शन का N को आपने परमानेंटली अर्थिंग किया हुआ है। यदि A पर मैं 1 दे रहा हूं, यानी कि P टाइप को मैं 1 दे रहा हूं, तो ये जो जंक्शन है फॉरवर्ड बायस होगी। किसी भी PN जंक्शन के P टाइप के तरफ आप 1 और N टाइप 0 रखते हो तो ये फॉरवर्ड बायस्ड। ये EBJ, इमीटर बेस जंक्शन का N टाइप को आपने परमानेंटली 0 किया हुआ है, और P टाइप को आप यदि एक इक्वल टू 1 अवेलेबल करा रहे हो तो ये फॉरवर्ड बायस में होगी। फॉरवर्ड बायस में होगी तो सारे सर्किट में जितने भी करंट्स हैं, एक ट्रांजिस्टर में 3 टाइप की करंट होती हैं, IE, IB और IC। तीनों करंट्स एग्जिस्ट करेंगे, मुझे मतलब है केवल IC से, यानी कि IC करंट होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है। ये जो सर्किट का सेगमेंट है, जो अभी एंड गेट में भी था, ये सर्किट का सेगमेंट ये बोलता है कि इस सर्किट के थ्रू यदि करंट होगी तो Y पर पोटेंशियल, Y मतलब ये पॉइंट एक ही पॉइंट Y पर पोटेंशियल होगा 0। तो आपने नोटिस किया कि A इक्वल टू 1 है तो Y इक्वल टू 0 हो गया। सेकंड केस, यदि A पर 0 है, यानी कि इमीटर बेस जंक्शन जो PN जंक्शन है, उसका P और N दोनों को आपने 0 कर दिया। N को तो आपने परमानेंटली 0 बना के रखा हुआ है, और यदि आपने P टाइप पर भी 0 दे दिया तो ये नो बायस होगी। नो बायस में नो करंट इज देयर इन द सर्किट। करंट नहीं होगी तो ये सर्किट ये कह रहा है कि सर्किट करंट नहीं होगी तो Y पर पोटेंशियल होगा 1। तो आपने नोटिस किया A इक्वल टू 1 तो Y इक्वल टू 0, A इक्वल टू 0 तो Y इक्वल टू 1। ये नॉट गेट का फंक्शन है।